तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो के अंदर। और भाई मैं हालत में नहीं हूँ कुछ बोलने की, ठीक है। तो ब्रदर देन फालतू की बकवास मैं बता देता हूँ कि मैंने अपना मेन फोकस सब बोझ कर लिया है। यही भाड़ में भाई, मैंने बहुत बकवास कर ली भाई। मैंने इतना कुछ सोचा, कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। पर मैं जेई का पेपर दूंगा कि मेरा फॉर्म वॉर्म भर रखा। मेरी 28 को है मेरी शिफ्ट आज एकदम आखिरी में है। वही सारे बड़े जो भी सारे मतलब खतरनाक लोग हैं जिनको बता दूँ, सबकी 28 है। मेरे दोस्तों की नहीं है, मतलब मेरे दोस्त की किसी की नहीं है। एक दोस्त है मतलब तगड़ा पड़ता है, उसकी भी नहीं है शिफ्ट, पर बाकियों की है। और मेरा तो भाई हाल माड़ा ही चल रहा है, मतलब ख़राब ही चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो अब भाई मेरे से जे नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। अभी इस साल तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस साल तो नहीं होने वाला। पर मैं ये नहीं चाहता मैं 75 क्राइटेरिया भी ना फॉलो अप कर पाऊँ, ना ही कुछ कर पाऊँ, ना ही ऐसे ही रह जाऊँ, ठीक है। लाइक मिलियंस 15 लाख बच्चों की तरह मेरे 60 से 70 नंबर आ रहे हैं मॉक्स में। और वो भी मैं प्रीवियस ईयर वाले वो दे रहा हूँ, उसके अंदर आ रहे हैं 50 नंबर, ठीक है। वो भी मैं 1.5 घंटे में पेपर दे रहा हूँ, वैसे सिटिंग भी नहीं बन पा रही है। तो यही सीन है कि मेरे से हो नहीं रहा, ठीक है। मैंने रिवीजन करने की बहुत ट्राई की, ठीक है। मैंने रिवाइज भी बहुत करा जितना मैं कर सकता था। मैंने मॉडर्न फिजिक्स कर ली, मतलब ऑलमोस्ट सारी कर ली। न्यूक्लियर वाले में बाइंडिंग वाला पार्ट थोड़ा मेरा रहता है। मॉडर्न कर ली थी, एसी कर लिया, वेव ऑप्टिक्स कर लिया, सेमीकंडक्टर मैकेनिक्स से स्टार्टिंग के एक दो मैकेनिक्स थोड़ी बहुत कर ली। सेंटर ऑफ मास मैकेनिक्स में आता है वैसे। रोटेशन भी स्टार्ट, थर्मो भी थोड़ी बहुत पढ़ ली थी, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सेम था, सब में मतलब मैं लाइक जैन 5 तक मैं पूरा मतलब जेई पे ओरिएंटेड, पर फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ना भरना आने लग गया, ख़राब होने लग गया बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, मैं बता देता हूँ कि अब हमारा फोकस ये है। तो अब बस यही है कि मैं क्विट ही कर रहा हूँ। चलो क्विट, आई एम क्विटिंग जेई, ठीक है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने पूरी सलाह मशवरा करी कि मुझे यार, मैंने अपना टाइम दिया था यार इसे, चाहे बाकी बच्चों जितना ना दिया हो, जितना बाकियों ने दिया हो, पर मैंने अपना बहुत टाइम दिया भाई, पता है इसमें बहुत बहुत ज़्यादा। मैं उस लेवल पे नहीं कर पाया जिस लेवल तक मैं अचीव कर पाता, पर मैंने दिया यार। मैंने इस साल मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी। बीच में मेरा फ्लो टूटा, फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं फ्लो वापस लाऊं, वापस लाऊं, वापस लाऊं। मैंने लास्ट देखो, मेरा ऐसा हुआ कि पिछले साल मैंने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। मेरे को स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आया पढ़ते कैसे, मतलब मैं 10वीं तक जैसे पढ़ते हैं लोग वैसे ही नॉर्मली पढ़ते हैं, है ना। तो मैं वैसे ही पढ़ रहा था, लाइक कम क्वेश्चन लगाना, है ना। तो स्टार्टिंग में मेरा सेंटर ऑफ मास के बाद ही मेरा छूटना शुरू हो गया था। सेंटर ऑफ मास भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, रोटेशन और सेंटर ऑफ मास में मेरा रहने लग गया था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने शुरू किया, ठीक है, शुरू किया बैक ऑन ट्राई। मैंने पूरा करा वहाँ पे, और फिर वहाँ पे मेरा रह गया था स्टेट्स ऑफ मैटर से, जो कि आना भी नहीं होता है, पर फिर भी वहाँ से रहने लग गया था। पीरियोडिक मैंने केमिकल बॉन्डिंग भी मेरा थोड़ा सा रहता था वहाँ से, ठीक है। और मैथ्स में तो भाई मैथ्स में मुझे याद भी नहीं, पीएनसी से छूट गया था, पर पीएनसी मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता था मुश्किल लगता था यार, पता नहीं क्यों भाई। ग्रोथ बहुत ज़्यादा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रोथ आ गई थी ना भाई, सिलेबस में और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। पर अब मुझे आसान लगता है। और फिर बस फिर यार मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। मैं ट्रायल वायल देने भी गया, पर फिर हुआ नहीं कुछ। तो फिर मैं और डिप्रेस हो गया थोड़े दिन। और फिर उसके बाद फिर मैं दिसंबर में वापस से पढ़ना शुरू किया पूरे लगन से, पूरा, ठीक है। मैंने पूरा सिलेबस कर लिया। सेंटर मास और 2-3 चैप्टर्स रह गए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा रह गया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पूरी मेहनत से 12वीं शुरू करी, ठीक है। 12वीं पूरी मेहनत से शुरू की, एकदम खतरनाक, ठीक है। पूरे दिन क्वेश्चन लगाता, सब कुछ कर रहा था, सब कुछ सोल्यूशन सब चीज़ों के भाई। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई, ख़त्म हो गई, ठीक है। पोटेंशियल ख़त्म, ठीक है, सारा। फिर मैं गांव चला गया, उसमें उसके बीच में मेरे को एक हफ्ते का गैप आ गया, और उसमें मेरा वहाँ पोटेंशियल ख़त्म हो गया। पोटेंशियल ख़त्म करवा दिया था सर ने, कैपेसिटर कंप्लीट करा दिया था, आईटीएफ कंप्लीट हो गया था। और भी 2-3 चीज़ें कंप्लीट नहीं, और क्या, हाँ, केमिस्ट्री के अंदर हेलो एल्केन चल रहा था, पर मैंने वो उसके साथ कर लिया था हफ्ते में। मैं नोटबुक लेके आया था वहाँ पे, तो मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर मेरा रह गया। फिर मैंने वापस वापस बिल्डअप शुरू, मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएशन से शुरू किया, मतलब लिमिट से शुरू किया। वो हुआ बीच में मैंने फिर छोड़ दिया सारा कुछ। फिर फुटबॉल, फिर 2 महीने मैंने कुछ नहीं है। फिर अक्टूबर में मेरे को होश आया, मैंने फिर बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करनी शुरू करी, मेरे पेपर चल रहे थे। नवंबर मैंने पूरी मेहनत से सारा कुछ लगा दिया, और पूरा मतलब जितना हो सकता था लाइव क्लास लेता था। फिर पुराने वाले लेक्चर्स पढ़ता था, उससे थोड़े क्वेश्चन लगाता था। आईटीएफ कर लिया था, लिमिट्स कर लिया था। देन उसके बाद अब, पर मेरा इंटीग्रेशन बहुत ख़राब था, ठीक है।
बाकियों में मेरा अल्कोहल हो गया था और एल्डिहाइड कीटोन रहता था उसके अंदर। एल्डिहाइड और कीटोन इनऑर्गेनिक पूरी शुरू करके ख़त्म कर दी थी पूरी की पूरी। सॉल्ट नहीं करा था क्योंकि सॉल्ट में लगा क्या इतना डाइसी से डाइसी है, मतलब टाइम लेगा और मैं वैसे भी नहीं कर पाऊँगा, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लूँ। देन उसके बाद फिर फिज़िक्स में मैंने पूरा कर लिया था, ई एम वेव्स, मैग्नेटिज्म, ए सी करा था यार, याद नहीं, ए सी पर मैंने अब तो नहीं, ए सी। उसके बाद ए सी के बाद जो भी आता है यार, रे ऑप्टिक्स नहीं करा मैंने, वेव ऑप्टिक्स कर ले, तो ये सारी चीज़ें, सेमी कंडक्टर भी मैंने करी। तो ये रहता था, बाकी बीच के जो भी लो, पर यार वो उस लेवल पे हो नहीं पाया, ठीक है, तो मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, और फर्स्टेड और फिर मैंने अब फिर रिवीजन शुरू कर दी, मंजिल शुरू कर दिया, मंजिल से करना हुई पूरे दिसंबर मंजिल पड़ी, है ना। और मंजिल में दिसंबर में पेपर भी थे फिर से, तो उसके लिए पढ़ा, फिर उसके बाद बाहर में गया भाई अब सब कुछ, अब मैं बकवास नहीं करने वाला, तो बस अब मैं तुम्हें जल्दी से प्लान बता देता हूँ, ठीक है। तो और तुम्हें दिख तो नहीं रहा होगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ रियली, ठीक है। तो ये है, ये बोर्ड पे फोकस है, वैसे मेरी 28 की शिफ्ट है, तो तब तक मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि मैं 20 तारीख तक थोड़ा बहुत कर लूँ जो मुझे रिवीजन करना है। उसके बाद मैं सिर्फ वो सारे पेपर देखने वाला हूँ जो भी आने वाले हैं, और बाकी के दिन रिवीजन करूँगा, क्योंकि पेपर तो वो देना ही है। एटलीस्ट मैं उसमें 80 नंबर तो ले आऊँ, 70 पे बैठा हूँ, 80 तो ले आऊँ। कट ऑफ तो भाई 100 की होती है यार, कट ऑफ तो भाई मुश्किल है, ऑर्गेनिक में मुश्किल है भाई, 100 पार ही नहीं हो रहे भाई। मैं मॉक देता रहा हूँ ना, मैं 5 से 6 मॉक देती, किसी में 100 नहीं टप रहे भाई, गुस्सा लगा रहा था। एक में तो मेरे 20-21 नेगेटिव लग गई थी भाई, पता, और वो भी केमिस्ट्री में सारी, यार केमिस्ट्री में ना यार मन करता है अटेम्प्ट करो, लगता है आंसर सही है, ठीक है, जितनी नॉलेज होती है उससे लगता है आंसर सही है, टिक करो, तो उसके बाद कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी निकल आती, ठीक है। वो पास नहीं कर रहा, फोकस बोर्ड है। तो मैं पढ़ने, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये मेरे नोट्स ठीक है, तो मैंने जो पेपर में पढ़ा था उसके लिए मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है। ये सारा विजेता का ही है, विजेता के पुराने वाले, नए वाले नहीं है, पुराने विजेता के हैं। ये पूरी ऑर्गेनिक है, इसके अंदर एक मतलब अमीन से रहता है, अमीन वाला पार्ट रहता है। अमीन से मैंने अमीन छोड़ दिया था, बायोमोलिक्यूल्स मैंने कर रखा है, और मैं विजेता से भी एक बार कर लूँगा, ठीक है, बोर्ड से पहले। जैसे ये है, मैंने पूरा एन सी आर टी बायोमोलिक्यूल्स की लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रखी है, पूरे अच्छे से सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके इस नोटबुक में लिखी हुई हैं, तो मुझे लगता है अमीनो एसिड वाला पार्ट नहीं करा, ठीक है। तो ये वो है, ये इसकी है। फिर अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो प्लान है, मैं 10 मिनट से पहले ख़त्म कर दूँगा, ठीक है, वीडियो। तो ये मैं मैकेनिक्स करने वाला हूँ, जो मेरे को आता था पिछले साल में कम से कम, वो तो करूँ, लाइक 2D 1D और यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिर NLM, वर्क पावर एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास, और वो रोटेशन वाले पार्ट के मैं बेसिक फॉर्मूले पूरे पढ़ने वाला हूँ, जितना मैंने इस साल अभी जो ये मैंने यहाँ लगा रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सारी चीज़ें रट्टे मारूंगा, मतलब रट्टे मतलब ये याद कर लूँगा, ताकि अगर वहाँ कोई बेसिक क्वेश्चन आए, जैसे वो वाला आता है, रोल करके ऐसे यहाँ से रोल करके जाता है, इसका आई ओमेगा निकालने वाला वो जो पार्ट आता है वो कर लूँगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है। देन उसके बाद मॉडर्न और ये सारे ऑप्टिक्स वाले पार्ट ये तो इस साल करने हैं, और इलेक्ट्रोस्टैट और पोटेंशियल वाला पार्ट भी करूँगा, क्योंकि वो मुझे बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना ही है। ईएम और मैग्नेटिज्म भी थोड़ा बहुत टच करके चला जाऊँगा। इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यू लगा लूँगा थोड़े बहुत से, और रिवीजन कर लूँगा। बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी से रीड बाय लाइन रीड करके वो कर लूँगा। फिजिकल की रिवीजन सिर्फ फार्मूला वाली, और 2-3 क्वेश्चन लगा लूँगा, लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर सीक्वेंस मैंने नहीं छुआ अभी तक, अच्छे से नहीं छुआ। AOI छू दिया, MOD छू दिया, PNC छू दिया, 3D छू दिया, बायनॉर्मल छू दिया, ये इनमें से कुछ नहीं छुआ। डिटर्मिनेंट छू दिया, क्रेमर्स वाला पार्ट मैंने नहीं छुआ, ठीक है, मैं वो ट्राई करूँगा। बाकी ये वीडियो तो बोर्ड्स के लिए, तो बोर्ड्स में मैं अभी आज से शुरू कर रहा हूँ, 9th है आज। आज मेरा एम है कि मैं अल्कोहल, कल मैंने पढ़ा था, मैंने कल हेलोल्किन का पूरा रिवीजन कर लिया था सारा का सारा। बस लास्ट वाला जो पार्ट है ना यार, वो इतना ख़राब सा है ना, कि वो जो पॉली हेलोजन कंपाउंड है वो मुझे गंदा लगा, मुझे वो पढ़ना है यार, वो बहुत रट्टे मारने वाला है। अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला पार्ट मैं पहले करने वाला हूँ पंकज सर से रिवाइज, ताकि मेरे को बोर्ड्स के लिए भी हो जाए और उसके लिए भी हो जाए। उसके अंदर सर वैसे ही पढ़ाते हैं यार, मैं थोड़ा प्रिपरेशन आर्य सर की तरह नहीं कराते, जैसे आर्य सर कराते हैं कि वो सारे रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन मानते हैं, ना कि चैप्टर मानते हैं, जो उसमें प्रिपरेशन और ऐसे नहीं बताते ना आर्य सर, वो करने वाला हूँ पंकज सर से। देन मैंने पंकज सर के एक वीडियो में से जो है, ये देखो, ये आर्य सर के जो वो है ना नोट्स में से, ये मैंने एक्सट्रैक्ट करके हेलो के निकाल रखा है, मतलब सारा कुछ लिख रखा है, एक ही इसी में है, एक में ही है। यहाँ से मैं रिवीजन करने वाला हेलो हाइड्रोकार्बन्स की, सॉरी,
ठीक है। तो ये सारे नेम रिएक्शन सर ने करा रखे हैं, इसमें क्वेश्चन भी करा रखे हैं, मैकेनिज्म भी करा रखे हैं, तो ये मेरे बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और उसके लिए भी, तो मैं इससे करने वाला हूँ। बाकी फिजिक्स का मैं रिवीजन, देखो मैंने कल एनएलएम करा था, फ्रिक्शन वाला पार्ट रह गया है, एनएलएम करा था उससे, यूनिटी वाले सर से रिवीजन कर ली थी। इसमें भाई फ्रिक्शन वाला पार्ट राजन सर ने बहुत अच्छे से करा रखा था। इसके अंदर सारा कुछ एफ वीडियो बनाना याद बहुत तगड़े से आता है, और ये सारी जो सूडो फोर्स वगैरह भी सर ने बताया था, लिफ्ट वगैरह, ऑब्जर्वर वगैरह, वो सब तो मतलब करा रखा है। फ्रिक्शन वाले पार्ट के अंदर जो मुझे ना ये वाला एक ये यार वो इसमें है कि पता नहीं सर्कुलर में है शायद, सर्कुलर भी पढ़ना पड़ेगा ना, ये बैंकिंग ऑफ रोड और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा भी इसी में आता है। सर्कुलर वाला पार्ट वो भी रिवाइज करना है, तो ये इसका है, ठीक है। तो मैं इससे रिवाइज करके इसमें से निकाल रहा हूँ, और बाकी मैं क्वेश्चन लगाना हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लगाऊंगा। अब बचे हुए 10 दिन सिर्फ क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, और वो भी मैं 4 घंटे इसको देने वाला हूँ, क्या कहते हैं, रोज़ के 4 घंटे मैं जेई के लिए देने वाला हूँ। वो भी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करूँगा, और बाकी के सारे जितने मैं चैप्टर पढ़ रखे हैं मैं एटलीस्ट उन सबको रिवाइज जो और मेन हाई वेटेज वाले वो सारे करके जाऊँगा। और बाकी जो आज का मेरा अल्कोहल का है, और मेरा अल्कोहल का एक ये है, एंड आज आज हमारे भी 6:30 बज रहे हैं, 6:30 होने वाले हैं। अल्कोहल करने वाला हूँ, और एनएलएम वाला पार्ट प्लस फ्रिक्शन एनएलएम के क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, ठीक है। जो भी होंगे, और बाकी रिवाइज करूँगा मैं आज। एसी रिवीजन करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत, और मेरे को लगता है भाई जो सारा एसी में स्कूल में ना वो सारा इजी सा ही है, और इसमें भी तो मैं उसको एक बार देख लूँगा। ये तो भाई देखो, ये तो जेई के पर्सपेक्टिव से हो गया, ठीक है, ये बोर्ड्स का है। अब मैं रिलेशन एंड फंक्शन भी थोड़ा टच करूँगा आज, जितना मेरे से हो पाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो ये है, कल मिलते हैं, एंड भी 43 डेज है टिल 18 Feb, विच इज़ मेरे पहले बोर्ड की डेट है फिजिकल एजुकेशन की, पर मैं 10 की मानो तो यानी 34 डेज लेफ्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरी गैपिंग सुन के आपको 12 मिनट बोरियत होगी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।